हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे पीडब्ल्यू की तरफ से 15 सिंपल क्वेश्चन पेपर। और ये मैथमेटिक्स के लिए होगा और बेसिक के लिए होगा। इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो चीट शीट मिल जाएगा और साथ में 100 प्रोबेबल क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 10th के लिए होगा। और साथ में आपके 50% से अबव इसमें क्वेश्चन हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड, और 25 एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ बुक को खोलिएगा तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और इसमें बुक सीरीज में अगर देखिएगा तो सारे सिंपल पेपर आपको मिलेंगे। सोशल साइंस भी होगा, साइंस भी होगा, कंप्यूटर भी होगा, इंग्लिश, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, हिंदी ए, हिंदी बी, कोर्स ए कोर्स बी जो चलता है वो दोनों भी होंगे। और इसमें क्या क्या चीज़ें मिल जाएगा सिंपल पेपर में ये भी दिया हुआ है। फिर बुक को खोलिएगा कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा। यहाँ देखेंगे तो प्रेफरेंस दिख जाएगा आपको। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ पे आपको सिलेबस दिया हुआ है अच्छे से कि किस चैप्टर से कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और क्या क्या आपको पढ़ना है, पूरा सिलेबस के बारे में बताया गया है। फिर यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि किस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में रॉक कर सकते हो, हाउ टू रॉक योर बोर्ड एग्जाम में अच्छा कैसे कर सकते हो। और यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन दिया हुआ है कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को बनाया जाएगा। आगे बढ़ेंगे आगे तो यहाँ पे आपको सेल्फ असेसमेंट टाइप में मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको एनालाइज करने के लिए हर सिंपल पेपर का, हर पीवाईक्यू के लिए भी अलग से चीज़ें दिया हुआ है कि आप खुद से बनाओ और देखो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं एनालाइज करने के लिए। जैसे यहाँ सीबीएसई का 2024 क्वेश्चन पेपर है, उसका पूरा 38 तक क्वेश्चन है। आप जो जो बना रहे हो कितने सही हो रहे हैं तो यहाँ पे मार्किंग कर सकते हो। 2023 का क्वेश्चन पेपर है, उसके लिए मार्किंग कर सकते हो। सीबीएसई का सिंपल पेपर के लिए मार्किंग कर सकते हो, सिंपल पेपर 1, सिंपल पेपर 2, 3, 4, 5, और यहाँ मार्क्स दो और यहाँ रिमार्क दो कि मुझसे गलती क्या हुआ था। और इतना ही नहीं, सारे के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8, 9, 10, मतलब हर सिंपल पेपर जितना भी है उसमें सभी के लिए दिया गया है आपको मार्किंग के लिए कि आप एनालाइज कर सको अच्छे से। फिर उसके बाद चैप्टर वाइज वेटेज दिया हुआ है और ट्रेंड एनालिसिस दिया हुआ है कि किस चैप्टर से सीबीएसई बार बार क्वेश्चन पूछता है। मतलब 5 साल का पीछे का प्रीवियस रिकॉर्ड देख लिया गया। और उसके बाद ये चीज़ बनाने में ना बहुत मेहनत लगता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए 5 साल का पीवाईक्यू देखना पड़ेगा, और देखने के बाद आपको बताना होता है कि मतलब किस चैप्टर से कितने आ रहे हैं, मतलब वेटेज क्या है। ऐसा नहीं कि कोई छोटा सा चैप्टर पढ़ लें, बहुत ज़्यादा समय देखे और उसे क्वेश्चन आ रहा है सिर्फ एक नंबर का। तो देखो यहाँ पे जैसे रियल नंबर 2020 में आया था 5 मार्क्स का, 2021 में एग्जाम नहीं हुए थे, और 22 में हाफ ईयरली हुआ था, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। 2023 में 6 नंबर, 2024 में भी 6 नंबर का। पोलिनोमियल 5, और यहाँ 2 और 5 2 नंबर का। 2023 में सिर्फ 2 नंबर का ही पोलिनोमियल क्वेश्चन पूछा गया था। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन देखोगे तो यहाँ पे 4 नंबर का है 2020 में, और 23 में 5, और 24 में 6 मार्क्स का। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हर एक चैप्टर का आपको ट्रेंड एनालिसिस करके दिया हुआ है कि वेटेज क्या है, कितना पूछा जा रहा है। ट्रायंगल सबसे ज़्यादा 2024 में पूछा गया है 8 नंबर का, सबसे ज़्यादा 2024 में पूछा गया है 8 नंबर का। तो ये देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्री भी अच्छा होगा 7, और यहाँ भी 7, बीच में 6 आ गया। फिर आगे देखोगे तो यहाँ पे आपको प्रिपरेशन गाइड दिया रहेगा, किस तरीके से आप प्रिपेयर करो, टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो ये भी देख लो। क्वेश्चन पेपर का डिजाइन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कैसे। यहाँ देखिए आपको टाइम स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए आपको एमसीक्यू बनाना है तो 18 क्वेश्चन 27 मिनट में बना लो। असर्शन रीजन 2 क्वेश्चन होंगे जो 3 मिनट में कवर कर लीजिए। सेक्शन बी को 5 मिनट में, 15 मिनट में कवर कीजिए 5 क्वेश्चन को, और सेक्शन सी में 30 मिनट में क्वेश्चन कवर कीजिए। यहाँ पे 6 क्वेश्चन होगा, 5 क्वेश्चन लिखा हुआ है, 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। सेक्शन डी में देखोगे तो 4 क्वेश्चन होंगे और 50 मिनट्स ले लीजिए। और सेक्शन ई 3 क्वेश्चन होंगे और उसके लिए आपको 40 मिनट्स दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट दिया हुआ कि आप किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में समय दे सकते हो ईच सेक्शन को, ताकि आपका पेपर छूटे नहीं एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हो। क्वेश्चन टेपोलॉजी हो जाएगा, किस तरीके से एग्जाम में आ रहा है वो। और यहाँ आगे बढ़िएगा तो आपको कंटेंट मिल जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले चीट शीट मिलेगा सारे चैप्टर का। उसके बाद 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हो जाएंगे। फिर सीबीएसई का सॉल्व पेपर होगा 2024 का भी, 23 का भी, और साथ में 31 मार्च को सिंपल पेपर जो इशू किया गया था वो भी होगा। उसके बाद सिंपल पेपर होगा ईजी से लेके हार्ड तक। ईजी 4 सिंपल पेपर ईजी है, फिर उसके बाद 4 सिंपल पेपर मीडियम है, और 4 सिंपल पेपर आपके हार्ड हो जाएंगे। फिर इसके इजी एक्सप्लेनेशन होंगे, यहाँ पे आपके इजी एक्सप्लेनेशन होगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को चैप्टर 1 रियल नंबर, जिसका चीट शीट मिलेगा, सारे चीज़ को एक बार में समझाया गया है। ये कब मदद करेगा ना, जैसे मान लीजिए कल आपका एग्जाम है तो एक दिन पहले आप इसको आराम से चीट शीट को पढ़ सकते हो। या फिर आज सुबह एग्जाम है और सुबह सुबह उठे और हम चाहते हैं क्या कि सारा रिवाइज करके चले जाए, सारे फॉर्मूला को रिवाइज करके चले जाए, तो इस चीट शीट में आपको रिवीजन के लिए भी चीज़ें मिल जाएगा कि आप आराम से रिवाइज करके एग्जाम में देख सकते हो, जा सकते हो। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट का, सारे चैप्टर का आपको चीट शीट मिल जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको 100 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन मिलेगा, एनालाइज्ड होगा और सेलेक्टेड फ्रॉम पीवाईक्यू। ये देख लीजिए 100 प्रोबेबल क्वेश्चन तो है, एनालाइज भी किया गया है, और साथ में आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन से सेलेक्ट करके भी दिया गया है। मतलब इसका आने का चांसेस सबसे ज़्यादा। आप बेसिक वाले हो, बिल्कुल नहीं डरो मैथ्स के लिए। 100 प्रोबेबल क्वेश्चंस भी अगर बनाते हो तो हो सकता है कि इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में मैच कर सकते हैं। यहाँ रियल नंबर के लिए दिया हुआ है, फिर पोलिनोमियल के लिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हर एक चैप्टर के लिए होगा, हर एक चैप्टर के लिए होगा। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग तो यहाँ पे आपको सीबीएसई सॉल्व पेपर 2024 मिल जाएगा, जिसका आपको टॉपर आंसर के साथ मिलेगा।
क्वेश्चन है, टॉपर आंसर है। किस तरीके से आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में ये भी दिया हुआ है, क्वेश्चन साथ में टॉपर आंसर, ये देख लो। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे आपको सीबीएसई का सॉल्व पेपर 2023 भी मिलेगा, 24 भी है, 23 का भी पेपर है, और ये भी टॉपर आंसर के साथ, मतलब क्वेश्चन है और इसके आंसर दिए हुए हैं, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चंस भी है और साथ में उसका टॉपर आंसर भी है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पे सीबीएसई का सिंपल क्वेश्चन पेपर है जो 31 मार्च 2023 को इश्यू किया गया था वो, और यहाँ पे सारे क्वेश्चंस होंगे और सोल्यूशन बाद में होगा इसका, नहीं इसी के साथ नीचे ही सोल्यूशन है, यहीं पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, बी सी सारे सोल्यूशन इसी के साथ है। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चंस और यहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो सीबीएसई की तरफ से जो इश्यू किया गया था सिंपल पेपर वो है। फिर आगे बढ़ा जाए, फिर आगे बढ़ेंगे तो सिंपल क्वेश्चन पेपर 1, यहाँ से आपका सिंपल पेपर स्टार्ट होगा जो बेसिक के लिए होगा। यहाँ पे आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे जिसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, जैसे 38 कितने सेक्शंस में होंगे तो वो दिया होगा, कितने सेक्शन में कितने नंबर के क्वेश्चंस होंगे और कितने क्वेश्चंस होंगे वो भी दिया होगा। यह सारा चीज़ आपको जनरल इंस्ट्रक्शन समझाया गया होगा। सिंपल पेपर को देखिएगा तो यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, सेक्शन ए पूरा 18 एमसीक्यू, 2 असर्शन रीजन, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन होगा 2 ऑप्शन के साथ, फिर सेक्शन सी, फिर सेक्शन डी और केस बेस्ड क्वेश्चंस भी। इसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे होते हैं और हमेशा यूनिक टाइप में होता है, तो इसका प्रिपरेशन एकदम अच्छे से कर लेना। फिर यहाँ आगे बढ़ेंगे तो सिंपल क्वेश्चन पेपर 2 हो जाएगा, तो उसी प्रकार का सारा चीज़ होगा। फिर इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखना चाहते हैं तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ मिलेगा, जैसे इसको खोलिएगा तो आपको मिलेगा सिंपल क्वेश्चन पेपर 1 का एक्सप्लेनेशन, डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। इन एमसीक्यू मतलब ऑप्शन नहीं होता है, सीबीएसई जब इशू करता है तो वो सिर्फ ऑप्शन लिख के देता है, उसको एक्सप्लेन नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑप्शन भी और साथ में एक्सप्लेन भी, ऑप्शन भी साथ में एक्सप्लेन भी। तो ये देख लो एमसीक्यू को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि यहाँ एमसीक्यू के साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी है। उसके बाद सेक्शन बी भी बढ़िएगा तो उसका भी एक्सप्लेन करके दिया हुआ है हर एक क्वेश्चन को, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ टॉपर आंसर भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ भी टॉपर आंसर है, हर चीज़ आपको नीट एंड क्लीन दिया हुआ है, और यहाँ पे नेल द राइट आंसर, कहाँ गलती हो सकता है बच्चों से वो भी मार्क किया गया है, पॉइंट वाइज दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे बच्चों से गलतियाँ हो सकती हैं, तो एग्जाम में गलती ना हो उसके लिए चीज़ें बनाया गया। तो ये सिंपल पेपर 2 का सोल्यूशन है। कुछ हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेंगे, यहाँ देखोगे तो हैंड रिटेन एक्सप्लेनेशन हो जाएगा सिंपल पेपर 8 के लिए, तो स्कैन करोगे तो आपको सिंपल पेपर 8 का हैंड रिटेन नोट्स मिल जाए, सॉरी इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर देखिएगा तो सिंपल पेपर 12 के लिए हैंड रिटेन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से है, ठीक है। और इस बुक को अगर बाई करना चाहते हो तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन से बाई कर सकते हो, लिंक डलवा देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी बाई कर सकते हो। तो और किसी और बुक का रिव्यू चाहिए तो भी कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताना, उस बुक का भी डिटेल रिव्यू लेते आएंगे।